गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आसपास का नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 14, जब धरती कांपी, व्हेन द अर्थ शुक। ये आपकी ईवीएस की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 है। अब नाम से आपको क्या पता लग रहा है? जब धरती कांपी। जब ठंड होती है आप लोग तो कांपना शुरू कर देते हो, लेकिन धरती कब कांपती है? क्या आपको पता है धरती कब कांपती है? तो आइए अब हम इस पाठ में आगे पढ़ते हैं। जब आप ये पाठ पढ़ोगे तो आपको भूकंप के बारे में पता चलेगा, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है आपको इसके बारे में पता चलेगा, भूकंप से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और भुज में जो भूकंप आया था उससे क्या क्या नुकसान हुआ था उसको आप पूरा बता सकते हैं। और जस्मा एक लड़की है, आज हम उसकी कहानी भी पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इस पाठ को शुरू करें। एक बुरा सपना। ओह, क्या हुआ? बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, पैरों के नीचे ज़मीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। अब आप लोग सोचिए ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। मैं ज़ोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गई। वह भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो ज़मीन हिल रही हो। जब वो ऐसे नींद में थी तो उसने एक बुरा सपना देखा, जो कि भुज में एक भूकंप आया था 6 साल पहले। अब हम आगे इस भूकंप के बारे में पढ़ते हैं कि यह भूकंप कब आया था और उससे क्या क्या नुकसान हुआ था। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव में के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। इसका मतलब भूकंप कब आया था? 26 जनवरी को। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पर सब क्या हो गया, एकदम से सारे मकान ढहने लग गए, इधर उधर लोग भागने लग गए, एकदम से धरती हिलने लग गई और सब लोग घबरा गए बहुत ज़्यादा। तो वो क्या था? वो एक अर्थक्वेक था। Earthquake is a natural disaster that is caused due to sudden shaking of the ground due to some underground disturbances. इसका मतलब है अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक एक नेचुरल डिज़ास्टर है, यानी हमने नहीं बनाया, ये अपने आप नेचुरली आता है। आपको पता है हमारी ज़मीन के नीचे बहुत गहराई में कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब वो हिलती हैं, वैसे तो वो हमेशा हिलती रहती हैं, अगर वो बहुत तेज़ हिलती हैं तो अर्थक्वेक आ जाता है। और शेकिंग ऑफ ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन हिलने लग जाती है और अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होने लग जाती है। देखिए, बिल्डिंग्स ब्रेक एंड फॉल, रोड्स आर क्रैक्ड, मैनी पीपल डाई एंड प्रॉपर्टी गेट डैमेज। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान भी होता है। अर्थक्वेक कहाँ पर आया था? कच्छ, गुजरात। हमने जब इंडिया का मैप देखा था तो उसमें गुजरात एक जगह है, तो वहाँ पर एक जगह है कच्छ, वहाँ पर आया था अर्थक्वेक। ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, और इसके अंदर ही एक जगह है कच्छ, वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें यहाँ पर अर्थक्वेक जैसे आता है तो सारे मकान गिरने लग जाते हैं और लोगों को जान माल की नुकसान होता है। वट इज़ द रीज़न फॉर अर्थक्वेक? अर्थक्वेक आता क्यों है? अभी मैंने आपको बताया था, टेक्टोनिक प्लेट्स, हमारी धरती के नीचे यानी कि अर्थ के सरफेस के नीचे बहुत गहराई में कुछ प्लेट्स होती हैं जो कि हिलने शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। डैमेज कॉस्ट टू प्रॉपर्टी। जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या नुकसान होता है? देखिए यहाँ पर ऐसे हमारी जो मकान है वो गिरने लग जाते हैं। आपके स्कूल में भी कई बार आपको ट्रेनिंग दी गई होगी, मॉक ड्रिल कराई होगी अर्थक्वेक से रिलेटेड, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसे फायर भी हो जाती है, ठीक है। जब एकदम से मकान गिरने लग जाएंगे, मान लीजिए कोई खाना बना रहा हो और उस समय अर्थक्वेक आ जाए तो हर जगह आग ही आग फैल जाती है। पर्सनल लॉस, यानी कि देखिए ऐसे मलबे के नीचे कई लोग दब के मर जाते हैं और कई लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा हमें जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए? मूव टू एन ओपन एरिया। हमें घर से बाहर किसी खुले जगह पर चले जाना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। डू नॉट पैनिक, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, यानी घबराना नहीं चाहिए। और हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।
इसके अलावा बी सेफ इंडोर्स, हमें घर के अंदर बिल्कुल सेफ रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई टेबल है तो आप उसके नीचे अपना बैठ सकते हैं और अपना सर ढक सकते हैं, और किसी भी ऐसी चीज़ के पास ना खड़े हों जो कि आपके ऊपर गिरने का खतरा हो। जैसे हम अलमीरा के पास नहीं खड़े होंगे, उससे हमें गिरने का खतरा है। अगर आप टेबल के नीचे छुप जाएंगे तो जो भी चीज़, अगर मकान मान लीजिए दीवारें गिर रही हैं तो वो टेबल के ऊपर ही गिरेंगी, आप इससे बच सकते हैं। मान लीजिए अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो आप क्या करेंगे, आप डेस्क के नीचे छुप जाएंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, अपने सर को अच्छे से कवर कर लेंगे। अब जस्ट रिमेंबर, डू नॉट पैनिक, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। ड्रॉप एंड कवर, इसका मतलब क्या है, हमें किसी भी ऐसे फर्नीचर के नीचे चला जाना चाहिए जो बिल्कुल स्टैंड ही है, ठीक है। इसके नीचे हम घुस सकते हैं और इसको अच्छे से हम पकड़ लेंगे, जिससे कि हम कभी भी इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। देखिए, जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसे बहुत सारी तस्वीरें भूकंप की हैं। जब 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था, कुछ ही पल में हमारा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मलहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे, वो घायल हो गए थे। मान लीजिए अगर किसी के पैर फ्रैक्चर हो गया था, किसी की हड्डी टूट गई थी, क्योंकि मलबे के नीचे वो आ गए थे। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगी, मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान हो गया था। जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है सभी लोगों के लिए, और सब लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें अर्थक्वेक से बचने के लिए बहुत सारे उपाय करने चाहिए। हमारे गांव के सरपंच मोटा बाबू के घर तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से भी सभी को अनाज दिया। कई दिनों तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिन, और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो उस समय क्या हुआ था कि उनके घरों, क्योंकि उनके घर तो कच्चे बने होते थे, और उनके घरों को बहुत नुकसान पहुंचा था। उनके सारे घर टूट चुके थे, और उसके अलावा उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनका सब कुछ मलबे के अंदर दब गया था। इसके बाद है, फिर पहुंची मदद। कई दिन तक उनका हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए। कपड़े मिलते पर इतने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। बहुत सारे लोग ना मदद के लिए आते हैं। आपके स्कूल में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपसे चैरिटी के लिए कहा गया हो, या आपको बोला हो कि अगर कोई पुराने कपड़े हैं, कहीं पर अर्थक्वेक आ जाए या सुनामी आ जाए या बाढ़ आ जाए, तो उन लोगों को वो मदद पहुंचाते हैं। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, इतनी ठंड, और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, तो उनके लिए उन्होंने तंबू लगाए थे और उस पे वो रहने लगे थे। ऐसे देखिए, इनके पास कौन कौन से लोग आए थे। कुछ लोग इनका इंजीनियर्स आए थे घर बनाने के लिए। इनको तंबू ऐसे लगा कर दिया। आपको अगर पिक्चर क्लियर हो रही हो, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसमें इन्होंने तंबू लगा रखे हैं और ऐसे ही लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर्स इनकी हेल्प कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं कि हमें कैसे घर बनाने चाहिए जिससे उन्हें नुकसान ना हो पहुंचे। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनकी साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट्स भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिज़ाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिज़ाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा, पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ना लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाए डिज़ाइन के अनुसार। उन्होंने एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उनको एक मैप दिखाया कि आपको ऐसे घर बनाने चाहिए, अगर भूकंप फिर से आता तो आपके घरों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और उन्होंने उनको कुछ डिज़ाइन दिखाए उनकी संस्था ने, और फिर उन लोगों ने ऐसे ही घर बनाना शुरू किया। यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया।
गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्होंने एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से उन्होंने दीवारों की पुताई की। फिर घास फूस की छत बनाई। फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता था। उन्होंने बहुत सारे शीशे लगाए, उसके ऊपर चित्रकार देखे। ऐसे उन्होंने अपने घर बनाए थे। और इन्होंने क्या करा था, चिकनी मिट्टी लेकर आए थे, उससे उसके अंदर इन्होंने सीमेंट मिलाया था कुछ, और घास फूस मिलाकर उन्होंने झोपड़ी बनाई थी। और ऐसे घर के बाहर उपलों से डिज़ाइन बनाए थे उन्होंने, है ना। तो ऐसे उन्होंने अपने घर बना लिए। देखिए घास फूस की दीवारें हैं और ऐसे उन्होंने मिट्टी का घर बना लिया था अपना। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोज न्यू डिज़ाइंस ऑफ हाउसेज। ऐसे उन्होंने अपने नए घर बना लिए। व्हाट शुड बी डन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब आपके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अर्थक्वेक आने पर क्या करना चाहिए। रैन आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग टू एन ओपन ग्राउंड। हमें खुले मैदान में भागकर चले जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास। हमें शीशे से दूर रहना चाहिए, विंडोज से दूर रहना चाहिए, डोर से दूर रहना चाहिए। फर्नीचर या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर गिर सके उससे हमें दूर रहना चाहिए। टेक शेल्टर अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल। अगर आपके घर में कोई बहुत अच्छा मजबूत टेबल है तो हमें उसके नीचे, मेज़ है तो हमें उसके नीचे छुप जाना चाहिए। उसके लेग्स को टाइटली पकड़ लेना चाहिए जब तक आपको लगे कि भूकंप ख़त्म नहीं हो गया। देखिए ये एक बच्चा है, ये ऐसे एक टेबल है इसके घर का, इसको ये पकड़कर ऐसे बैठ गया है। ठीक है, हमें ऐसा करने से क्या होता है, टेबल भी नहीं हिलता और हम उसके नीचे सेफ रहते हैं। अब इसको मैं हिंदी में बता रही हूँ। अगर हो सके तो घर के बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छुप जाओ, उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसलकर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इंतज़ार करो। चित्र में देखो भूकंप आने पर क्या करो। आओ तुम भी अभ्यास करना कि क्या हो सकता है भूकंप का अभ्यास। अब देखिए आप लोगों को ये ऐसा ट्रेनिंग आनी चाहिए कि जब भूकंप आए तो आपको क्या करना चाहिए। क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं इसी बारे में बताया कि आपको स्कूल में अगर याद होगा तो हमने बहुत बार ऐसे बताया है कि भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए। भूकंप के समय हमें मजबूत चीज़ के नीचे क्यों रुकना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर आकर ना गिरे। किसने की मदद। भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ो। अहमदाबाद 26 जनवरी 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव और राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई मतलब कि गिर गई। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिले इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव होते हैं, डेड बॉडीज, यानी कि सोचो 250 लोग उस मलबे के नीचे से निकाले गए। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हो। इसका मतलब इतना खतरनाक ही अर्थक्वेक था कि बहुत सारे लोग इसके नीचे ढहकर मर गए थे। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहा है। तो ऐसे ही इनके यहाँ पर भूकंप आया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की। अब हम बच्चों बात करते हैं 2 कंडीशन की। यहाँ पर मैं आपको 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। फर्स्ट इज़ ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। आपकी बुक में ही ये दे रखा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये वर्ड्स क्या हैं। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। अगर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है और बिल्कुल अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ड्रॉट। और एक सिचुएशन है फेमाइन। फेमाइन मतलब भूखमरी। आपको पता है आज भी हमारी इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, विलेजेस हैं जहाँ पे लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। ये देखिए आपको ये कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। ये ऐसी सिचुएशन होती है जैसे हम बोलते हैं फेमाइन, यानी कि भूखमरी।
इसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉट, मीन्स सूखा पड़ना। आपको पता है अभी भी कई गांव, कई राजस्थान के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां बिल्कुल बारिश नहीं होती है, तो वहां पर ऐसे ज़मीन जो है बंजर हो जाती है और वहां पर कुछ भी उपजाऊ शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है और ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है। तो इसी के साथ ही हम चैप्टर को फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और सभी बच्चे इस चैप्टर की वीडियो को दोबारा देखेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियरली अंडरस्टूड हो जाए। थैंक यू सो मच।